प्रणाम लालू जी। नालायक हैं आपके बेटे। आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो उनको उनके लिए खड़ा होना चाहिए। आपने तो जंगल राज लाया था, लेकिन कम से कम ये भी तो कहा था हर आदमी की जान की कीमत होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या आम आदमी। लेकिन आपके बेटे को क्रिसमस मनाने से फुर्सत नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं तो सड़क पर लाठी खा रहे छात्रों के लिए खड़ा होना उनका कर्तव्य बनता है। वैसे लालू जी एक बात बता रहे हैं, लाठी खा रहे छात्रों में यादव भी होंगे। कहिए ना अपने बेटों को यादव के लिए ही खड़े हो जाए सड़क पर। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम फेसबुक पर कुछ लिख ही दे। जब हम यह स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो तेजस्वी यादव का ट्विटर और फेसबुक खाली है। विद्यार्थियों के पिटाने की कोई खोज खबर नहीं है उनके पास। उनको नहीं पता है कि बिहार का भविष्य सड़कों पर मर रहा है। तेजस्वी जी शायद क्रिसमस की उमंग से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं और तेजस्वी जी स्लिप बेल के गद्दे पर सो रहे होंगे और पता नहीं आज कौन से देश में हैं। हमको नहीं पता है कि उनका ट्विटर क्यों खाली है, लेकिन हमको लगता है जब वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, तो उसे ताकत का इस्तेमाल छात्रों के लिए क्यों नहीं किया? क्या उनके लिए यह जरूरी मुद्दा नहीं है? या फिर वे समझते हैं कि मेरे नाम के आगे लालू यादव का नाम है और इसीलिए हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? लानत स्वीकार कीजिए लालू यादव जी, आपके दोनों बेटे नालायक हैं, बिहार की राजनीति के लायक नहीं है। उनको बिहार बर्बाद करने का ठेका मिल गया और अपने प्रवक्ताओं को सिर्फ ये कहा है कि जाकर चिल्लाओ कि बिहार में हर तीसरे दिन खेला होगा। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाने वाले तेजस्वी यादव आज कहाँ हैं? उनको नहीं दिख रहा है कि रेलवे के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि जिस बिहार का भाग्य विधाता बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके असली भाग्य विधाता सड़कों पर हैं। आज जरूरत है नेताओं को उनके लिए खड़े होने की। उनको नहीं पता है कि बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, और हमको तो लगता है कि इसलिए नहीं पता है क्योंकि इनका पूरा प्रोसेसिंग ही खराब है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव पटना में अगरबत्ती बेच रहे हैं। अब हम विधायक बन जाएंगे तो रसगुल्ला बेचेंगे, उसके बाद चीनी का दुकान खोलेंगे, थोड़ा चूड़ा मुरही भी बेचेंगे। और हमको इतना भी नहीं पता चल रहा है कि वो लोग कितने पागल थे तेज प्रताप यादव को वोट दे दिया। जिन दो बेटों पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति विरासत छोड़ दी है, उन्होंने उनकी विरासत को बर्बाद करने का फैसला ले लिया है। उन दोनों को नहीं पता है कि राजनीति कैसे होती है। मास्क हटाकर नीतीश जी आपको नहीं छोड़ेंगे बोल देना और घर में जाकर छुप जाना राजनीति का मतलब नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जाकर अपने छात्र साथियों के साथ खड़े होना और बोलना कि हम तुम्हारे साथ हैं। राजनीति का मतलब होता है घायल हुए छात्रों का इलाज करवाना। लेकिन वो काम तो खान सर कर रहे हैं, विपिन सर कर रहे हैं, एसके झा सर कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव ने अब तक कुछ भी क्यों नहीं कहा है हमको नहीं पता है। लेकिन 2 दिन बाद आएंगे कोई नेस्ट गुफा छोड़ते हुए कहेंगे नीतीश जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया, नीतीश जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, और फिर घर में घुस जाएंगे और फिर बाढ़ आएगा और तेजस्वी यादव मॉरिशस की ट्रिप पर जाएंगे और उसके बाद बिजली कड़केगी, 4 आदमी की मृत्यु होगी। लेकिन उस वक्त वो दुनिया के सबसे शानदार आइलैंड पर क्रिसमस मनाते हुए ये लिखेंगे कि मुबारक हो, क्रिसमस का दिन अच्छा बीता आप लोगों का। अरे लानत है आपके जैसे नेताओं पर। हुजूम बाबूजी के विरासत को पाकर जिस तरीके से आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, आपका भी एक अलग इतिहास लिखा जाएगा और उसमें ये दर्ज होगा कि आपको स्लिप बेल के गद्दे का बहुत इंतजार। हम तो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जब भी बिहार को तेजस्वी यादव की जरूरत होती है उस वक्त तेजस्वी यादव कहाँ चले जाते हैं। चुनाव के वक्त आकर ये कहने वाले तेजस्वी यादव की आप हमको वोट दीजिए, हमने इतिहास में जो किया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। वो तेजस्वी यादव ऐसे बिहार के साथ क्यों नहीं हैं जब सबसे ज़्यादा विपक्ष की ज़रूरत हम छात्र साथियों को है? किस बात के नेता बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव, जब उनके पास इस बात की सक्षम नहीं है कि जब वो बेरोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का सबसे अच्छा मौका उनके पास अभी है तो भी वो गायब हैं। तेजस्वी यादव हाल ही के दिनों में बेरोजगारी रैली निकालने वाले थे और जब उन्होंने ये कहा था तो हम जैसे स्टूडेंट को लगा था कि बिहार का विपक्ष जग गया है, लेकिन ये असलियत नहीं है। असलियत ये है कि तेजस्वी यादव नाटकबाज हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिहार के लोग को रोजगार मिलेगा कि नहीं।
उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है। उनके पिता ने जो अपने काले कारनामों से जो बिहार के बर्बाद किया है, वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के बाद हम भी बर्बाद ही। अगर उनके अंदर थोड़ा भी लाज होता है तो कम से कम एक बार तो फेसबुक या ट्विटर पर लिखकर हम जैसे छात्रों का आवाज़ जरूर लेकिन उनके अंदर कोई भी हया नाम की चीज़ नहीं है। उनको लगता है कि चुनाव में लालू जी को बुलाकर लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता, चुनाव में बुलवाकर चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन ये सच लोगों को समझना चाहिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव उनके हैं ही नहीं। वो लोग सिर्फ कुर्सी के हैं, और अगर कुर्सी के नहीं होते तो कम से कम लोगों के बीच जरूर होते। अंत में अपील करते हैं तेजस्वी यादव जी के कार्यकर्ताओं के पास, अगर ये वीडियो पहुँचे तो हमको मत गरियाइएगा। तेजस्वी यादव जी को जाकर उनका कर्तव्य याद दिलाइएगा। हमको गरियाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में यही कहेंगे, जय हिंद।